स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल सेवांग बाई सिंह में स्वागत है। आज फिर हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। हमने पिछले ट्रेन पर आपको एक्टिव एंड पैसिव स्टार्ट किए थे, जिसमें मेरे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। मेरा पहला लेक्चर था कॉमन रूल्स बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था किन किन टेंस की हमारी पैसिव वॉइस बनती है और किन किन टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट में आपस में परिवर्तन। कल हमारा सेकंड लेक्चर हुआ था, जिसमें मैंने आपको टेंस में परिवर्तन बताया था, जिसमें हमारा फर्स्ट रूल्स हुआ था प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमारा फर्स्ट ही रूल्स चला था कल, और जिसमें मैंने आपको उस प्रेजेंट इंडेफिनिट का अच्छे से रूल्स बताया था, और मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया था, और मैंने आपको 5 एग्जाम्पल समझाए थे। आशा करता हूँ वो आप सभी ने वीडियो देख ली होगी और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, आज हमारा तीसरा लेक्चर है और आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज बनाएंगे। मैंने आपको ये फ्रंट पेज दिखाया है, ये है एक न्यू स्टाइल का, मतलब जिसमें मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस बनाऊंगा, जिसमें हम एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे। ये जर्नल काका प्रकाशन की बुक्स हैं, आप इसे मार्केट में ये मिल जाती है आसानी से, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम एक्सरसाइज बनाते हैं। ये हमारी बुक में 12 चैप्टर है एक्टिव एंड पैसिव का। चलिए अब हम एक्सरसाइज बनाते हैं। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है 12.1, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इसमें लिख रहा है इन्हें को चेंज कीजिए पैसिव वॉइस में। इन सेंटेंस को हमें किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये 10 सेंटेंस है और हम आपको 10 के 10 सेंटेंस बनाएंगे। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना। चलिए अब हम इन सेंटेंस को बनाते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आई बाय बुक्स फ्रॉम द मार्केट। अभी ये हमें एक्टिव वॉइस में दे रखे और हम इन्हें अब पैसिव वॉइस में बनाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं। चलिए अब हम सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, चलिए ये हमें सेंटेंस दे रखा हमारी बुक में, आई बाय बुक्स फ्रॉम द मार्केट। मैंने इसे नोटबुक पे लिख लिया है। एक बार मैं आपको दोबारा से स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। मैंने कल वैसे आपको स्ट्रक्चर समझा दिया पिछले लेक्चर में, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। मैंने आपको लिखाया था ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी, प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने इसे अर्थात करके बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है पिछले लेक्चर में, आप उस पार्ट सेकंड चेक कर सकते हैं। ये हमारा पार्ट थर्ड होगा एक्टिव एंड पैसिव का। चलिए, हमारी बुक में सेंटेंस दिया है आई बाय बुक्स फ्रॉम दी मार्केट। अब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं पैसिव वॉइस में। ठीक है, देखिए मैंने आपको ऊपर जैसे बताया बिल्कुल अभी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। जो हमारा मैंने आपको बताया था जो भी जिसकी 3 फॉर्म होती है उससे अगला वर्ड ही हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। जैसे हमारा अगला शब्द क्या हमारा? बुक्स, तो बुक्स ही हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अब हमें ऑब्जेक्ट का क्या बनाना होता है? सब्जेक्ट। तो हमने बुक्स लिख लिया, और हमें हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से? टेंस के हिसाब से लानी है और सेंटेंस के हिसाब से लानी है। टेंस हमने पहचान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और सेंटेंस हमारा इज आर एम। हेल्पिंग वर्ब किस चीज़ है भाई? वर्ब बुक होता, अगर एक वचन होता तो क्या लाते हम? इज। बहुवचन है तो क्या आएगा? आर आएगा। हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होगी, प्लस थर्ड फॉर्म आनी, सभी के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बोट। सेकंड फॉर्म भी बोट होती है, थर्ड फॉर्म भी बोट होती है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। फिर आएगा बाय। बाय से पहले जो सेंटेंस में बचा कुछ रहता है हम उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिख रहा है, क्या बच रहा है? फ्रॉम दी मार्केट। बोट के बाद लिख दिए फ्रॉम दी मार्केट। फिर आ जाएगा बाय, और फिर हो जाएगा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। हमारा एक्टिव में सब्जेक्ट है आई, और इस सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? मी। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको इन सब चीज़ के बारे में बता रखा है। ठीक है, हम इसे एक तरीके से और बना सकते हैं, हम और कर सकते हैं। और करके मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा सब्जेक्ट बुक्स ही रहेगा, बुक्स आर। बोर्ड तक इसी तरह बनाना हमें। अब बोर्ड के बाद भी आप बाय लगा सकते हो। कभी आप ये सोचोगे कि इस आप ये लिखना, आप कन्फ्यूजन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बाय लगा दीजिए। बाय के बाद आप सब्जेक्ट का क्या कर दीजिए? ऑब्जेक्ट कर दीजिए मी। और जो सेंटेंस में बच रहा है हम उसको मी के बाद भी लिख सकते हैं। ठीक है,
सेंटेंस आपका ये भी बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। फ्रॉम दी मार्केट, बिल्कुल करेक्ट होगा ये सेंटेंस भी, बिल्कुल भी गलत नहीं माना जाएगा। कितने आसान है, बिल्कुल सभी इस तरह सेंटेंस बनेंगे। चलिए अब हम सेकंड सेंटेंस बनाते हैं। चलिए हमारा सेकंड सेंटेंस दे रखा है सी वास इज हर डर्टी क्लोथ। चलिए अब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए हमारा सेकंड सेंटेंस दे रखा है, जैसे मैंने आपको बुक में पढ़ के बताया था, सी वास इज हर डर्टी क्लोथ्स। वास की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, वास्ड। सेकंड फॉर्म भी वास्ड होती है और वास्ड होती है, ठीक है। आप जो भी आप बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। और उससे अगला शब्द क्या होगा हमारा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हमें क्या बनाना पड़ता है, सब्जेक्ट। आप सोचो कि इसमें हर होगा, हर नहीं है इसमें ऑब्जेक्ट, इसके साथ ये पूरा ऑब्जेक्ट है। हर डर्टी क्लोथ एक साथ है, ठीक है। कभी आप गलती कर दो, हर डर्टी क्लोथ एक साथ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, हर डर्टी क्लोथ एक साथ आएगा, हर का सी नहीं होगा। हर का हर ही रहेगा क्योंकि एक साथ आ रहा है हर डर्टी क्लोथ। अगर हर अकेला होता है तो जब होता है इसका सी, हर डर्टी क्लोथ्स। अब क्लोथ के हिसाब से आएगी हमारी फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब। मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर आएगी क्योंकि कपड़े बहुत सारे हैं। फिर आएगी हमारी थर्ड फॉर्म वास्ड। फिर बाय, क्योंकि सेंटेंस में कुछ और बच नहीं रहा तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, बाय। और सी का हो जाएगा हमारा हर। देखिए कितने आसान सरल कितने हैं, इस तरह आपको बनाने हैं, बहुत ही आसान है। एग्जाम में भी इस तरह के आते हैं आपके, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, इसी तरह के हमारे सेंटेंस आते हैं। बोर्ड में भी इस तरह आते हैं और स्कूल वाले भी इस तरह देते हैं। चलिए हमारा थर्ड सेंटेंस है आई डू नॉट हेट माई नेबर। चलिए अब इस सेंटेंस को बनाते हैं। आई डू नॉट हेट माई नेबर, हमारा तीसरा सेंटेंस ये है। चलिए अब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। आपको नज़र आ गया होगा, अब तो आपको खुद ही पहचान करने लगा कि हेट की सेकंड फॉर्म भी हेटेड होती है और थर्ड फॉर्म भी हेटेड होती है। तो उससे अगला शब्द क्या होने वाला हमारा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का बनाना पड़ता है हमें सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में। तो क्या आ जाएगा हमारा, माई नेबर है हमारा, तो माई नेबर आ जाएगा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा क्योंकि एक्टिव में क्या है ये, ऑब्जेक्ट। माई नेबर के बाद आएगा मेरे पड़ोसी। तो मेरे पड़ोसी है, तो पड़ोसी तो एक होते हैं, दो होते हैं, चार होते हैं, तो पड़ोसी एक वचन में आता है। कभी आप बहुवचन में से, तो पड़ोसी हमेशा एक वचन में आता है, ठीक है। तो इज आएगा, ठीक है। फिर आएगा नोट है तो नोट आएगा, अगर नोट नहीं होता नोट नहीं लिखते, नोट आएगा। फिर आएगी थर्ड फॉर्म हेटेड। फिर आएगा भाई कुछ क्यों सेंटेंस में बचना तो हम लिख देंगे बाय, और आई का हो जाएगा मी, ठीक है। देखिए कितनी सरल है, आपको समझ नहीं आया सबको, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम फोर्थ सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ सेंटेंस है डू यू नॉट लव हर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए अब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। हमारा फोर्थ सेंटेंस डू यू नॉट लव हर, ये सेंटेंस है। हाँ बुक में भी यही है, मैंने आपको बुक में पढ़ के बता दिया, ये कुछ नहीं है, गलत है, ठीक है। चलिए तो अब कैसे बनाते हैं क्वेश्चन वर्ड के हम, मतलब जो क्वेश्चन वर्ड में होते हैं, प्रश्नवाचक में होते हैं, उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ड शुरू में आ जाती है, स्टार्टिंग में। हर आप देख लीजिए, पहले लव, लव की 3 फॉर्म होती है, लव्ड लव्ड, ठीक है। तो अगला शब्द हमारा क्या होने वाला, ऑब्जेक्ट। इसमें हर दे देगा, हर का होएगा सी, तो सी है एक वचन, और सी के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ड आएगी स्टार्टिंग में, तो क्या लिख देंगे इज। फिर आएगा सब्जेक्ट सी, नोट हो तो नोट लगा देना, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म, और फिर बाय, और फिर यू का क्या होता है, यू ही होता है। मैंने आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में सब कुछ लिखवा रखा है, ठीक है। अब चलिए हम फिफ्थ सेंटेंस बनाते हैं। बहुत ही सरल सेंटेंस है, आपको समझ भी आ गए होंगे सारे। चलिए फिफ्थ सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं अपने। हमारा फिफ्थ सेंटेंस है सी डू नॉट लाइक मी। चलिए अब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए अब हम फिफ्थ सेंटेंस बनाते हैं, सी डज नॉट लाइक मी। तो लाइक की तो थर्ड फॉर्म 3 फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है, और हमारा उससे अगला शब्द क्या होने वाला है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का हमें क्या बनाते हैं पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट। चलिए बनाते हैं। तो मी का क्या हो जाएगा, आई।
आई के साथ आप सभी जो लोग जानते हो, आई के साथ हमेशा एम आता है, ठीक है, ए एम। अगर सेंटेंस में मैं नोट दिया है एक्टिव में तो हम पैसिव में नोट लिख देते हैं थर्ड फॉर्म लगाने से पहले। मैंने नोट लिख दिया। अब आपको याद भी होगा इसके बाद क्या आएगी हमारी थर्ड फॉर्म किसकी आएगी, लाइक की 3 फॉर्म होती है, जिनकी 3 फॉर्म होती है उसी की ही थर्ड फॉर्म आती है। तो क्या आएगा, लाइक की लाइकड, LIKED, लाइकड। फिर आएगा बाय और सी का हो जाएगा हर। कितना सरल सेंटेंस था। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम 6 सेंटेंस बनाते हैं। चलिए हम अपने 5 सेंटेंस कंप्लीट कर चुके हैं। आई चलिए अब हम 6 सेंटेंस बनाते हैं। हमारा 6 सेंटेंस है मोहन रीड्स अ लेटर। चलिए अब हम अपना 6 लेटर का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। चलिए अब हम 6 सेंटेंस बनाते हैं। मोहन रीड्स अ लेटर। और रीड की तीनों फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म भी रेड होती है और थर्ड फॉर्म भी रेड होती है। स्पेलिंग यही होती है, बस हमारे उच्चारण में थोड़ा अंतर आ जाता है। फर्स्ट फॉर्म को हम रीड बोलते हैं, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को रेड बोलते हैं, ठीक है। पर स्पेलिंग हमारी READ होती है, सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म की भी, सेकंड फॉर्म की और थर्ड फॉर्म की भी। और हमारा जिसकी 3 फॉर्म होती है उससे अगला शब्द हमारा क्या होने वाला है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या बनाते हैं हम, सब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट है ए लेटर। चलिए तो बनाते हैं हम। ए लेटर को क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे ए लेटर के हिसाब से। एक लेटर तो एक वचन है। फिर आएगा इज हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के हिसाब से। और फिर आएगी हमारी थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म भी एक सेम होती है, थर्ड फॉर्म भी। तो रेड हमारा उच्चारण चेंज हो जाएगा। हम इसे यहाँ रीड बोल लेंगे और इसे हम यहाँ बोलेंगे रेड। ए लेटर इज रेड। बाय आएगा फिर थर्ड फॉर्म के बाद। और फिर आएगा नाउन है मोहन, मोहन का मोहन ही रहेगा, ठीक है। तो ए लेटर इज रेड बाय मोहन। ये सेंटेंस इस तरह बन जाएगा। चलिए अब हम 7 सेंटेंस बनाते हैं। हमने 6 सेंटेंस बना लिए, अपने 7 सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। 7 सेंटेंस है हमारा, सोहन डज नॉट अब्यूज हिज सर्वेंट्स। चलिए अब हम अपना 7 सेंटेंस बनाते हैं। चलिए 7 सेंटेंस दिया हमारा। सोहन डज नॉट अब्यूज हिज सर्वेंट्स। अब्यूज़ की सेकंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी होती है। और हमारा अगला शब्द क्या होने वाला है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के क्या बनाना हमें, सब्जेक्ट। सब में एक कॉमन बात है और आपको तो अब याद भी होगी ये। तो क्या आएगा हमारा, हिज सर्वेंट एक साथ आ जाएगी। ये हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बनाते हैं हम सब्जेक्ट, हिज सर्वेंट्स। सर्वेंट्स बहुत सारे हैं तो क्या आएगा, आर आएगा। फिर क्या आएगा, अगर एक्टिव में नोट है तो पैसिव में भी नोट आएगा। फिर हमारी आएगी अब्यूज़ की थर्ड फॉर्म, ABUSED, अब्यूज। फिर क्या आएगा थर्ड फॉर्म के बाद बाय, क्योंकि सेंटेंस में कुछ बच नहीं रहा। बाय अगर बचता तो हमें अब्यूज़ के बाद लिखते, अगर नहीं बच रहा तो हम बाय लिख देंगे। बाय क्योंकि नाउन, सोहन नाउन है तो नाउन का नाउन ही आएगा, सोहन ही आएगा। अगर बाय चांस यहाँ इस सेंटेंस में थर्ड फॉर्म लगाने के बाद भी एक्टिव में कुछ बचता तो हम या तो हम अब्यूज़ के बाद लिख देते हैं, या बाय सोहन लगाने के बाद भी हम सोहन के बाद लिख सकते हैं जो सेंटेंस में बच रहा हो। तो अगर नहीं बच रहा तो सेंटेंस इस तरह ही बनाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप अब्यूज़ के बाद लिखिए, सोहन के बाद लिखिए, मतलब बाय लगाने के बाद आप सब ऑब्जेक्ट लिख देते हैं तो उसके बाद ही तो कोई दिक्कत नहीं, जब भी आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट सेंटेंस के बारे में बता दिया है, इस तरह भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम 8 सेंटेंस बनाते हैं। 8 सेंटेंस हमारी बुक में दिया है। डज मीरा नॉट सिंग सॉन्ग्स नाउ, क्वेश्चन मार्क। चलिए अब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब हम अपने 8 सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब 8 सेंटेंस बनाते हैं। 8 सेंटेंस दिया हमें। डज मीरा नॉट सिंग सॉन्ग्स नाउ। चलिए सिंग की थर्ड फॉर्म भी सेकंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी होती है। सॉन्ग्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट ही हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में। चलिए बनाते हैं। सॉन्ग्स बहुत सारे हैं, गाने बहुत सारे हैं, तो क्या आएगा, आर आ जाएगा शुरू में, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड शुरू में दिया है, आर आ जाएगा। फिर सॉन्ग्स आएगा, सॉन्ग्स के हिसाब से आएगा आर। फिर आएगा नॉट। सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, याद रखना, संग होती है थर्ड फॉर्म। फिर क्योंकि बच रहा है नाव तो हम नाव को लिख दीजिए। बाय क्या आ जाएगा,
मीरा। चाहे तो आप नाव को मीरा के बाद लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो जब भी आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, ठीक है। बहुत ही ईजी है, अगर आपको कुछ समझना है तो कमेंट जरूर कर देना। चलिए अब 9 सेंटेंस बनाते हैं। हमने 8 सेंटेंस बना लिए हैं, चलिए अब अपने 9 सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। 9 सेंटेंस दिया हमारा, विच फ्रूट, कौन सा फल, डू यू नॉट लाइक टू ईट। ये सेंटेंस दिया है, विच फ्रूट डू यू नॉट लाइक टू ईट, कौन सा फल तुम्हें लाइक माने पसंद नहीं है, ईट माने खाना, कौन सा फल तुम्हें खाना पसंद नहीं है, ठीक है। ये सेंटेंस दिया, विच फ्रूट डू यू नॉट लाइक टू ईट, कौन सा फल तुम्हें खाना पसंद नहीं है, ये सेंटेंस है। चलिए अब हम अपने 9 सेंटेंस को बनाते हैं। मैंने आपको पिछले कल एग्जाम्पल में बताया था, पिछले लेक्चर में, विच फ्रूट डू यू नॉट लाइक टू ईट। तो विच फ्रूट क्वेश्चन वर्ड होता है, तो क्वेश्चन वर्ड को ऐसे उतार लेते हैं, विच फ्रूट को हम इस उतार लेंगे पैसिव वॉइस में भी, विच फ्रूट, ठीक है। अभी सेंटेंस आपको नजर आया होगा, बिल्कुल क्वेश्चन वर्ड जैसे हमने 8 बनाया बिल्कुल इस तरह बना होगा। विच फ्रूट उतारने के बाद इसे ढक लीजिए, बिल्कुल इस तरह बनाना। डू यू नॉट लाइक टू ईट, जैसे टू आता है या इन आता है तो हम इन सेंटेंस को छोड़ देते हैं, तो हमें इस सेंटेंस को छोड़ देंगे, लेकिन इस वर्ड को छोड़ देते हैं बस, ठीक है। तो ये सेंटेंस बन जाएगा, विच फ्रूट डू यू नॉट लाइक ईट, तो हम इस तरह बनाएंगे, टू को छोड़ देंगे जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। और एक्टिव वॉइस में हम डू यू नॉट लाइक टू ईट को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ईट के हिसाब से क्या आएगा हमारा, लाइक क्या होता है हमारी थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी, तो ईट इसके हिसाब से है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या होएगा हमारा सब्जेक्ट। चलिए बनाते हैं। तो ईट के हिसाब से क्या जाएगा, इज, फिर आएगा ईट, अगर नोट एक्टिव में तो पैसिव में भी नोट आएगा, फिर आएगी हमारी थर्ड फॉर्म लाइक, फिर क्या आ जाएगा बाय। अब यू का तो यू होता है पैसिव वॉइस में भी और एक्टिव में भी, तो यू का यू। चलिए अब हमने 10 सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हमारी एक्सरसाइज का लास्ट सेंटेंस है, हु टीच यू हिस्ट्री दिस डेज। चलिए अब अपने इस एक्सरसाइज का लास्ट सेंटेंस बनाना चाहिए 10। चलिए पूरा बदलाव चला। हु टीच यू हिस्ट्री दिस डेज। भाई मैंने आपको कल भी बताया था हु का, और मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था हु का हमेशा बाय हुम होगा, वो कोई सा भी सेंटेंस हो, WH में सिर्फ हु ही छोड़ के, और सारे कोई सा भी सेंटेंस हुई हो उसमें जैसे अभी 9th आया था विच फ्रूट, हमने विच फ्रूट को ऐसे लिख रहा था, विच को ऐसे लिख रहा था, हमने चेंज नहीं करा था, ठीक है। लेकिन हु में ऐसा नहीं है, सिर्फ हु ही एक ऐसा शब्द है, हुई एक ऐसा वर्ड आएगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड को से हु का हु नहीं देते। जैसे हमने विच का विच उतारा था, हम हु को हु नहीं उतारते। हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको, हु का क्या हो जाएगा, बाय हुम हो जाएगा, बाय हुम हो जाएगा हु का, ठीक है। टीच की फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी, सेकंड फॉर्म भी टोट होती है और थर्ड फॉर्म भी टोट होती है। और हमने बता रखा जिसकी भी 3 फॉर्म होती है उसका अगला शब्द क्या होने वाला हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का क्या बनाना पड़ता है हमें सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यू है, और यू के हिसाब से क्या आएगा आर आएगा, हेल्पिंग वर्ब आर आएगी यू के हिसाब से क्योंकि यू बहुवचन है, फिर यू आएगा सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगी क्योंकि नोट है नहीं तो नोट आने का नहीं, क्योंकि एक्टिव में नोट नहीं तो पैसिव में नोट नहीं आने का, फिर टीच का क्या जाएगा टोट, क्योंकि सेकंड और थर्ड फॉर्म टीच की टोट होती है। फिर जो कुछ बच रहा उसको नोट कर लीजिए, हिस्ट्री दिस डेज क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस मिल जाएगा बाय हुम आर यू टोट हिस्ट्री दिस डेज। आप कहोगे कि भाई लास्ट में आपने बाय नहीं लिखा, लेकिन शुरू में तो बाय आ गया क्योंकि मैंने कहा था सब में बाय का यूज होना, और मैंने इस सेंटेंस में बाय का यूज़ हुआ क्योंकि इसमें हु क्या होता है बाय हुम, और हु बाय आ गया हमारा स्टार्टिंग में, ठीक है। आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे सेंटेंस। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है।
मैंने आपको इस एक्सरसाइज के 10 सेंटेंसेस बनवा दिए हैं बिल्कुल अच्छे से। आशा करता हूँ आपको ये 10 के 10 सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे पार्ट 4 में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। उसके हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाएंगे। चलिए इस लेक्चर को यहाँ ही ख़त्म करते हैं और अब अपने नए लेक्चर में मिलेंगे कल, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको हमसे बात करनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना सभी लोग कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे एक नए लेक्चर के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।